हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कई बस जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार सिविल कोड के लिए स्पेशल हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेके आए हुए हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हम सिर्फ 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम सभी देखेंगे पर्यायवाची को। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे कंप्लीट आप सभी जरूर सॉल्व कीजिएगा। और देखिए आप सभी के लिए एप्लीकेशन पे सेपरेट क्लास भी चल रहे हैं। अगर आप सभी कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं घर बैठे तो जाइए, आप सभी एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। मिनिमम फी में कंप्लीट तैयारी करवाया जा रहा है फ्रेंड। सारा चीज़ वहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है आपको जो आपके एग्जाम्स के लिए ज़रूरत है। ज्वाइन कैसे करना है वीडियो बना हुआ, वीडियो को देख लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लस एप्लीकेशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम सभी देख लेते हैं गंगा का क्या होता है पर्यायवाची। तो गंगा का जो पर्यायवाची होता है वो क्या क्या होता है। भागीरथी होता है, देवनदी होता है, मंदाकिनी होता है, विष्णुपदी होता है। क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, गंगा का पर्यायवाची भागीरथी, देवनदी, मंदाकिनी और विष्णुपदी होता है। उसके बाद देख लेते हैं हम सभी चंद्र का। चंद्र का पर्यायवाची क्या क्या होता है। तो चंद्र का होता है चांद, चंद्रमा, द्विजरात, उसके बाद शशि और हिमांशु। इसमें ज्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना है। इसमें शशि याद रखिएगा, हिमांशु याद रखिएगा और चंद्रमा याद रखिएगा। हालांकि चंद्र, चांद, चंद्रमा एक ही है, पर दो ही चीज याद रखना है इसमें, हिमांशु और शशि को। क्लियर है। अगला देख लेते हैं दुर्गा का। दुर्गा का क्या क्या पर्यायवाची होता है। तो चंडिका होता है, सुभद्रा होता है, कालिका होता है और सिंह वाहिनी होता है। ध्यान रखिएगा, ये तो आप रिलेट कर लीजिएगा सिंह वाहिनी, क्योंकि बाघ पर सवार रहती है दुर्गा। ध्यान रखिएगा आप सभी, चंडिका उसी को कहा जाता है। बस सुभद्रा और कालिका याद रखना है आपको। सुभद्रा और कालिका याद रखना है, इसे आप सभी रिलेट कर लीजिएगा ये दोनों को। ये दोनों पता भी होगा आपको। ध्यान रखिएगा, चंडिका और सिंह वाहिनी ये पता है आपको, बस याद रखना है सुभद्रा और कालिका, दुर्गा का पर्यायवाची। उसके बाद देखिए नदी का पर्यायवाची क्या होता है। तो नदी का होता है सरिता, तरंगिणी, तटनी। ध्यान रखिएगा, ये तीनों याद रखना है आपको। सरिता, तरंगिणी, तटनी, ये नदी का पर्यायवाची होता है। उसके बाद हवा का क्या होता है। वायु, पवन, अनिल, बयार। तो इसमें आपको वायु पता चल गया और पवन हवा को ही कहा जाता है। बस अनिल और बयार को याद रखना है। ध्यान रखिएगा आप सभी, दो रिलेट कर लीजिएगा आप सभी हवा से। हालांकि पता भी होगा आपको, वायु और पवन हवा को ही कहते हैं, पर अनिल और बयार याद रख लीजिएगा आप सभी, दो ही याद रखना है इसमें। उसके बाद देखिए पृथ्वी का क्या होता है पर्यायवाची। तो पृथ्वी का जो पर्यायवाची होता है, भूमि होता है, धरती होता है, भू होता है, वसुंधरा होता है। तो पृथ्वी और धरती एक ही होता है, भूमि भी उसी को कहा जाता है। तो ये दोनों रिलेट कर लीजिएगा आप सभी। क्लियर है। उसके बाद भू और वसुंधरा को याद रखना है आपको, बस यही दोनों को याद करना है। ये दोनों तो आप रिलेट कर लीजिएगा कि पृथ्वी को ही भूमि भी कहा जाता है और धरती भी कहा जाता है। उसके बाद देख लेते हैं मेघ का पर्यायवाची क्या होता है। तो मेघ का पर्यायवाची जो होता है, देखिए बादल, जल, धर, घन और जगजीवन होता है। तो देखिए मेघ और बादल एक ही है, हम सभी आम चाल भाषा में कहते रहते हैं मेघ और बादल, मेघ और बादल, मेघ लग गया या बादल लग गया है, तो ये हम सभी कहते रहते हैं आम चाल भाषा में। उसके बाद देखिए याद रखना है घन को और जगजीवन को याद रखना है। जलधर भी इसी को कहा जाता है। जलधर हालांकि याद रख लीजिएगा आप सभी, घर बना लीजिए, जल का घर। जल का घर कहाँ पे है, बादल में है। ध्यान रखिएगा, यानी कि मेघ है, मेघ लगता है तभी वर्षा होती है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, जल का घर कहाँ पे है, बादल में है, यानी मेघ में है। तो जलधर इस प्रकार से हो गया, याद रख लीजिएगा आप सभी। उसके बाद देखिए पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है। तो पक्षी का होता है विहग, चिड़िया, पक्षी और खेचर होता है। तो पक्षी का तो आप याद रख लीजिएगा, दो ऐसे ही याद रख लीजिएगा। कौन कौन सा। तो इसमें आप चिड़िया और पक्षी ये तो एक ही है, चिड़िया और पक्षी एक ही है, पर विहग और खेचर को याद रखना है। विहग को भी आप रिलेट कर लीजिएगा तो हो जाएगा, पर खेचर को ध्यान में रखिएगा आप सभी। क्लियर है। उसके बाद देख लेते हैं पुत्र का पर्यायवाची। देखिए पुत्र का पर्यायवाची जो होता है बेटा, तो बेटा को ही पुत्र कहा जाता है। सुत, तनय, तनय और आत्मज्य। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो सुत, तनय, आत्मज्य, तो ये तीन को याद रखिएगा आप सभी पुत्र का पर्यायवाची को। तनय, आत्मज और सूत को याद रखिएगा। उसके बाद पुत्री का क्या होता है बेटी, तो पुत्री को बेटी ही कहते हैं, ये रिलेट कर लीजिएगा आप सभी। उसके बाद तन्या, आत्मजा और सुता। तो यहाँ आत्मज था, आत्मज में पुत्र आ जाएगा और आत्मजा में कौन आ जाएगा, पुत्री आ जाएगा। तनय में पुत्र आएगा, तान्या में क्या आ जाएगा, पुत्री आएगा। सुत,
सूत में क्या आएगा, पुत्र आएगा, और सूता में क्या आएगा, पुत्री आएगा। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, ये दोनों रिलेट कर लीजिएगा आप सभी। हालांकि ज्यादा जो पूछा जाता है वो तनिया हो गया और आत्मजा के बारे में ही पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी। आत्मज पुत्र और आत्मजा पुत्री। क्लियर है। अगला देख लेते हैं घर को। घर का पर्यायवाची क्या होता है, तो घर का जो पर्यायवाची होता है आलय, आवास, गृह, निलय। तो आवास और गृह हम सभी जानते हैं कि आवास और गृह घर को ही कहा जाता है, तो ये आम चाल भाषा में हम सभी प्रयोग भी करते हैं। तो ये दोनों खत्म हो गया, ये दोनों आपको याद हैं। आलय याद रखिएगा और निलय याद रखिएगा। उसके बाद देखिए स्त्री का क्या होता है, नारी होता है, वनिता होता है, कांता होता है और महिला। तो यहां से दो चीज क्लियर है, स्त्री को हम सभी नारी कहते हैं और महिला भी कहते हैं, तो ये चीज क्लियर हो गया। वनिता और कांता को याद रखना है आपको। उसके बाद देखिए समूह का पर्यायवाची क्या होता है, समुदाय, संघ, जत्था और दल। ये किसका है, समूह का पर्यायवाची है। तो समूह का पर्यायवाची में आप सभी तीन चीज को यहां रिलेट कर सकते हैं कि समुदाय समूह से मिलकर बनता है, संघ भी समूह से मिलकर बनता है और दल भी समूह से मिलकर बनता है। जत्था याद रखना है सिर्फ आपको, ये तीनों को आप रिलेट कर लीजिएगा कि समूह का पर्यायवाची है। उसके बाद देखिए किरण का क्या है, मरीचि, अंशु, रश्मि और प्रभा, ये किरण का पर्यायवाची है। क्लियर है। किरण का पर्यायवाची मरीचि, अंशु, रश्मि और प्रभा है। उसके बाद देखिए कपड़ा का क्या है, तो कपड़ा का पर्यायवाची होता है वस्त्र, पट, वसन और चीर होता है। कपड़ा का वस्त्र, पट, वसन और चीर होता है। वस्त्र और कपड़ा एक ही है, पट भी इसी को कहते हैं, पर इसमें वसन और चीर को याद रखिएगा। आंख का नेत्र, लोचन, नयन, चक्षु, ये किसका पर्यायवाची है, आंख का। तो नेत्र आंख को ही कहते हैं, लोचन भी कहते हैं। तो ये दो चीज आपका रिलेट हो गया आंख से, ये दो चीज आपको याद भी होगा, पर नयन और चक्षु याद रखना है आपको, इसे ध्यान रखिएगा, इसे याद कर लीजिएगा आप सभी। उसके बाद देखिए जंगल का पर्यायवाची क्या होता है, वन होता है, अरण्य होता है, विपिन होता है, उसके बाद कानन होता है और आटवी होता है। क्लियर है। जंगल का वन, अरण्य, विपिन, कानन, आटवी जंगल का पर्यायवाची है। तो वन कहां पे रहता है, जंगल में ही रहता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इसे याद भी नहीं कीजिएगा तो चल जाएगा, आप टिक कर लीजिएगा, पर आर्नीय, विपिन, कानन, आटवी को याद रखिएगा। उसके बाद देखिए इंद्र का सुरपति, देवेंद्र, महेंद्र, देवराज, देवेश, ये किसका पर्यायवाची है, इंद्र का। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, सुरपति, देवेंद्र, महेंद्र, देवराज और देवेश इंद्र का पर्यायवाची है। उसके बाद चतुर का निपुण, चालाक, होशियार, प्रवीण। तो चतुर मतलब चालाक भी होता है, होशियार भी होता है। तो ये दो चीज तो रिलेट हो गया आपका, चालाक और होशियार चतुर को ही कहते हैं, पर निपुण और प्रवीण को याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद देख लीजिए जल का पर्यायवाची पानी, नीर, पैरस, पानीय, तोय। तो यहां से तीनों चीज आप याद रख सकते हैं, पर एक याद रखिएगा, तोय को, सिर्फ पानी को ही जल कहते हैं, नीर को ही जल कहते हैं, पैरस भी उसी को कहा जाता है और पानीय भी उसी को कहा जाता है। तो इसे आप सभी रिलेट कर लीजिएगा, पानीय उसी को कहा जाता है, बस तोय को याद रखिएगा आप सभी। क्लियर है। उसके बाद देखिए तालाब का पर्यायवाची क्या है, सरोवर, सर, पुष्कर, पद्माकर, तड़ांग। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो याद रखिएगा तालाब का पर्यायवाची सरोवर, सर, पुष्कर, पद्माकर और तड़ांग है। उसके बाद अगला देख लेते हैं हम सभी दास का पर्यायवाची। दास का क्या होता है, सेवक होता है, नौकर होता है, अनुचर होता है और चाकर होता है। तो यहाँ तीन चीज तो आप रिलेट कर सकते हैं कि दास को ही सेवक कहा जाता है, नौकर भी कहा जाता है और चाकर भी कहा जाता है। तो नौकर चाकर एक ही है, दोनों को रिलेट कर लीजिएगा। सेवक कौन होता है, दास ही होता है, जैसे राजा का सेवा करता है तो कौन करता है, दास करता है। नौकर राजा के घर में होता है तो कौन होता है, दास ही होता है, ध्यान रखिएगा। चाकर, नौकर, चाकर एक ही है, इसमें अनुचर को याद रखना है आपको। उसके बाद देख लीजिए नारी का स्त्री, महिला, कामनी, रमणी, बाला, ललना, अंगना होता है। तो स्त्री, महिला ये नारी का हो गया, कामनी, रामनी, बाला, ललना और अंगना को याद रखिएगा आप सभी। ज्यादा इसमें पूछा ही नहीं जाएगा, या तो कामनी या तो रमणी के बारे में पूछा जाएगा, ये बाला, ललना, अंगना ये सब के बारे में नहीं पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। तो स्त्री, महिला, कामनी और रमणी को याद रखिएगा आप सभी, नारी का पर्यायवाची। नाव का नैया, नौका, तरनी और तरी। तो नैया,
नौका, तरनी, तरी, ये तो रिलेट कर लीजिएगा आप सभी कि नाव का पर्यायवाची है नैया, नौका, तरनी। तैरता कौन है? तो नाव ही तैरता है। नैया कौन लगाता है? तो नाव ही लगाता है। जैसे कि गंगा के इस पार से उस पार, नैया कौन लगाया? नाव ही लगाया। नौका भी इसी को कहा जाता है। बस तरी याद रखिएगा आप सभी। आगे है पर्वत का। पर्वत का होता है गिरी, सील, पहाड़, नग, भूधर होता है पर्वत का। तो देखिए पहाड़ और पर्वत एक ही होता है। क्लियर है? ये दोनों तो हमसे बोलते रहते हैं। सेल याद रखिएगा, गिरी याद रखिएगा, भूधर याद रखिएगा और नग याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद है पार्वती का क्या होता है? गौरी। तो गौरी और पार्वती एक ही है, ये सभी हम सभी बोलते रहते हैं, गौरी, पार्वती। ये हो गया शिव, भवानी, रुद्रानी, आर्य। तो शिव की पत्नी कौन है? पार्वती ही है। तो गौरी और शिव तो याद हो गया आपको। बस भवानी, रुद्रानी और आर्य को याद रखिएगा आप सभी। क्लियर है? अगला देख लेते हैं। प्रकाश का पर्यायवाची क्या होता है? ज्योति, धूति, प्रभा और अभा होता है। ध्यान रखिएगा प्रकाश का पर्यायवाची ज्योति, धूति, प्रभा और अभा होता है। फूल का होता है पुष्प, सुमन, प्रसून और कुसुम होता है। किसका? पुष्प, फूल का पर्यायवाची होता है। तो ध्यान रखिएगा फूल का पुष्प, सुमन, प्रसून, कुसुम होता है। क्लियर है? उसके बाद वान का पर्यायवाची देख लेते हैं। तीर, सर, नराच और इशु और आसुंग होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ये तीर का होता है। यानी तीर और वान तो आप रिलेट कर लीजिएगा, तीर और वान एक ही होता है। पर सर, नराच, इशु और आसुंग को याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद देख लेते हैं बिजली का पर्यायवाची को। विद्युत, दामिनी, चपला, चंचला और तड़ित। तो यहां से देखिए दो चीज आप रिलेट कर सकते हैं, विद्युत और बिजली एक ही है। तड़ित, बिजली चमकता है यानी कि तड़ित, तड़ित मतलब बिजली होता है। जैसे आसमान में बिजली आप चमकती देखते हैं तो वो क्या होता है? तड़तड़ा की बिजली चमकता है। तो याद रखिएगा आप सभी, तड़ित बिजली का ही पर्यायवाची है, विद्युत भी बिजली का ही पर्यायवाची है। बस इसमें याद रखना है दामिनी, चपला और चंचला को याद रखना है आप सभी को। उसके बाद देखिए भौरा का पर्यायवाची क्या होता है? भ्रमर, मधुकर, भावरा और अली होता है। ध्यान रखिएगा भौरा का पर्यायवाची। उसके बाद है यमराज का पर्यायवाची धर्मराज, मृत्युदेव, अंतक और दंडधर होता है। ध्यान रखिएगा। तो इसमें दो चीज तो याद रख सकते हैं। यमराज का काम क्या है? मृत्यु देना। ध्यान रखिएगा आप सभी, जिसका समय पूरा गया उसे मृत्यु देना, तो मृत्यु देव इसे कहा जाता है। या दंड धर भी इसे हम सभी कह सकते हैं। या कोई काम करते हैं, गलत काम करते हैं तो दंड कौन देता है? नर्क और स्वर्ग कौन भेजता है? ये यमराज का काम होता है। तो दंड कौन देता है? यमराज देता है। तो ये दो चीज तो आप रिलेट कर लीजिएगा। पर धर्मराज और अंतक को याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद देखिए रात का पर्यायवाची रात्रि, निशा, रेन, रजनी, भी भारी, तमी होता है रात का पर्यायवाची। तो रात्रि और रात एक ही है। निशा, रेन, रजनी और बिभारी और तमी को याद रखिएगा। लक्ष्मी का क्या होता है? कमला होता है, रमा होता है, श्री होता है, पद्मा होता है और इंद्रा होता है। ध्यान रखिएगा कमला, रमा, श्री, पद्मा, इंद्रा लक्ष्मी का पर्यायवाची है। शरीर का क्या होता है? देह, वदन, तनु, काय, गात्र। तो देह और वदन तो एक ही है जिसे हम सभी शरीर कहते हैं। बस इसमें तनु, काय और गोत्र को याद रखिएगा। वदन, देह या शरीर हम सभी आमचाल भाषा में बोलते रहते हैं। समुद्र का क्या होता है? सागर, जलधि, वारिधि, उदधि और सिंधु। यह किसका है? समुद्र का है। तो समुद्र को हम सभी सागर भी कहते हैं, ये सभी हम सभी बोलते रहते हैं। जल्दी भी कहा जाता है और सिंधु। तो ये तीन चीज तो आप रिलेट कर लीजिएगा। सिंधु नदी को समुद्र से रिलेट कर लीजिए। उसके बाद सागर समुद्र को कहते हैं और जल्दी भी कहा जाता है। बस याद रखना इसमें वारिधि और उदधि को याद रखना है आपको। वारिधि और उदधि को याद रखना है। क्लियर है? उसके बाद देख लेते हैं सुंदर का पर्यायवाची। सुंदर का होता है रमय, रमणीय, मनोहर, चारु, रुचिर। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, रमय, रमणीय, मनोहर, चारु, रुचिर, ये किसका है? सुंदर का पर्यायवाची है। उसके बाद देखिए हाथी का पर्यायवाची क्या होता है? गज होता है, मतंग होता है, उसके बाद हस्तित होता है, करी होता है, दंती होता है, वारन होता है। तो गज को ही हम सभी हाथी कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया। मतंग, हस्तित, करी, दंती और वारन को याद रखिएगा आप सभी। क्लियर है? तो चलिए आज कितना है।